देखो, आप कहाँ पैसे लगाओगे तो कितना ग्रोथ हो सकता है उसको तो समझना पड़ेगा ना। तो सोना किस सन में कितना था और आज कितना है पर ग्राम, है ना, 24 कैरेट का है, 10 ग्राम का रेट है ये। 11 में देखिएगा 26 हजार था, 12 में 31 हजार, 13 में 29 हजार, 14 में 28 हजार, 15 में 26 हजार, फिर 16 में 28, फिर 17 में 29, 18 में 31, 19 में 35। इस प्रकार कुछ घटा बढ़ा है, देख सकते हैं। 20 में 48 है, 21 में 48 है, 22 में 52, 23 में 65, 24 में 77 और आज 25 में 1,28,890 है। ये बताने का मेरा तात्पर्य है, अलग अलग मैं डाटा आप लोग बीच रख रहा हूं कि एलजीनेस का क्या ग्रोथ है। ठीक है, ये कितने साल का है सर? ये आप देख सकते हैं 2011 से लेकर 25 तक, लगभग 14 साल का रिकॉर्ड में 2600 रुपये में अगर कोई सोना लेता तो आज वो 1,28,000 में वो सेल कर सकता था। एक डाटा है हमारा। और हम दूसरे डाटा आप लोग के बीच रखते हैं। एक ये डाटा देखिए म्यूचुअल फंड का, अलग अलग फंड का ग्रोथ रेशियो है। फिर मैं एलजीएस का ग्रोथ बताऊंगा। टॉप 10 ईयर म्यूचुअल फंड रिटर्न इन इंडिया, ऐसे अलग अलग फंड है और आप एवरेज इसका देखेंगे ना, साल का ग्रोथ, है ना। क्वांट ईएलएस टैक्स सेवर्स फंड करके है, 22% का ग्रोथ है। निपो इंडिया देख सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप देख सकते हैं, अलग अलग फंड है। और मैं ये चाहता हूं कि जब भी आप लोगों के बीच जाए, मेरी बातें ध्यान सुनिए, तो आप लोगों को वो चीजों को भी बताएं जो आज तक लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो अपने फंड को ग्रोथ करने के लिए लगाते हैं। तो पहला क्या है, गोल्ड लेते हैं। गोल्ड का मैंने आपको दिखा दिया किस रेशियो से बढ़ा है। दूसरा, लोग म्यूचुअल फंड में टॉप 10 म्यूचुअल फंड का ग्रोथ हम दिखा रहे हैं, सालाना ग्रोथ कितना आया है। ठीक है, ये दूसरा है। साल का 22%, लिखो चैट में, साल का 22% म्यूचुअल फंड का टॉप 10 का ग्रोथ है। ठीक है। तीसरा, बीमा। लोग इंश्योरेंस कराते हैं। बीमा रिटर्न में व्यापक अंतर होता है, लेकिन यूलिप जैसे बाजार में, यूलिप प्लान जो आप जानते हैं शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल की अवधि में इक्विटी फंडों के लिए औसत वार्षिक रिटर्न ऐतिहासिक रूप से 10 से 12% है। कितना परसेंट है? चैट में लिखिए आप लोग, बीमा अर्थात इंश्योरेंस फील्ड में 10 से 12% का अच्छे इक्विटी डिमे ना। और आप देखेंगे पॉलिसी बाजार और मार्केट कंट्रोल जैसे साइडों के आंकड़े के अनुसार कुछ विशिष्ट यूरोप ने पिछले साल में 17 से 18% दिया है। और यहाँ कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंडों ने इससे भी अधिक रिटर्न दिया है, तो औसतन 16 से 18। तो इसको आप लिख सकते हैं 16 से 18% तक का मैक्सिमम रिटर्न है। किसमें? बीमा में। और 22% है म्यूचुअल फंड में। आप इसको आप पेन डायरी में लिख रखो और आप इसको लोगों को मार्केट में बताना है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको एलजीनेस आपको लेना है, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप बात को रखना और लोगों को अपने बिजनेस में लाना सीखें। और जब मार्केट का आप रेशियो बताएंगे सर, तो आप अपने रेशियो को बहुत अच्छे से डिफाइंड कर पाएंगे। और यह है एफडी। ये क्या है? एफडी का रिटर्न। पिछले 10 वर्षों का एफडी का रिटर्न आप देख सकते हैं। एफडी तो लास्ट देखेंगे आप, लगभग ये जो रिटर्न है ना, जो लिखा है, देखो 5 से 6%, तो लास्ट देखेंगे आप औसतन 8.75 से 9.10 तक उच्च स्तर का रिटर्न है। तो आप लोग चैट में लिखिए, एफडी का जो रिटर्न है मैक्सिमम 9.10 है साल का। ठीक है। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जैसे मेरी बातें सुन रहे हैं ना, मैं ये चाहता हूं कि आप अपने आईक्यू को बढ़ाइए, अपने सोचने के तरीके को बढ़ाइए, अपने प्रेजेंटेशन को रखने के तरीके को हमसे बेहतर करिए, ताकि किसी भी आदमी के पास आप अपने आप को रखो, अपने बातों को रखो, तो कोई आपकी बातों को काट ना सके। देखो, हमेशा बोलोगे क्रिप्टो अच्छा है, हमेशा बोलोगे कि एलजीनेस अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छा रिटर्न है, कैसे मानेंगे? आप कंपैरिजन करो कि अलग अलग फील्ड में सर जो मार्केट में लोग पैसे लगाते हैं, जैसे गोल्ड में लगाए, म्यूचुअल फंड में लगाए, है ना, तो एफडी किए, इंश्योरेंस में लगाए, तो आप उसको रखिए। कितने लोग इस मेरे कॉन्सेप्ट से मतलब सहमत हैं कि सर सही है, हमें सिर्फ अपनी बात नहीं रखना है, ओवरऑल मार्केट में, ओवरऑल बाजार में क्या चल रहा है उसको पहले रखना है। जो लोग सहमत हैं वो लोग यस लिखिए।
बेहतर तरीके से अपने अंदर ना इंप्रूवमेंट करिए सर, लॉजिकली और फैक्ट फिगर पे, कैलकुलेशन पे और आंकड़ों और डाटा पे बात करिए। सिर्फ मैं बेस्ट हूं, मुझे अच्छा आता है, मेरा फील्ड अच्छा है, इस बात को नहीं रखना है। अपने आईक्यू को बढ़ाइए, इसलिए मैं बोलता हूं अपने आप को रोज आधा घंटा सर बेहतर बनाने के लिए दीजिए। क्योंकि मैं चाहता हूं कल आप जब मार्केट में आए ना, तो लोग आपको आपके नाम से जाने, आपके नॉलेज की वजह से जाने और आपके आईक्यू की वजह से जाने। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बहुत सारे डाटे और आंकड़े में प्रस्तुत करने, और मैं चाहता हूं कि फुल्ली अटेंशन हो कि सर पेन डायरी लेके एक जगह आराम से बैठिए, आप बिना डिस्टर्ब के बैठिए। आप अपने आप को करोड़ों के एजुकेशन सिस्टम में डाल चुके हैं, जो शायद आपको फ्री में मिल रहा है। तो कई लोग को फ्री में मिलता है, उसकी ना कोई वैल्यू, कोई मतलब कदर नहीं होता, ऐसा कहते हैं। ठीक है, 25 साल का क्रिप्टो का देखते हैं। अरे बाप रे, इस डाटा को देखा तो मैं अकबका गया कहना चाहिए। आप सर, मैं जूम कर रहा हूं, ठीक है। बाइनेंस कॉइन का अगर देखेंगे प्रतिशत सर, तो इसका प्रतिशत आप देख सकते हैं, 34% का ग्रोथ है अब तक का जो वो आया है मार्केट में। देखो ऊपर में क्या लिखा है, प्राइस लिखा है, प्राइस चार्ट लिखा है, और चेंज लिखा है, ट्रेंड वैल्यूम लिखा है, जो अब वर्तमान में कितने रेट में ट्रेंड चल कर रहा है। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप ऊपर में देखेंगे, टॉप 25 क्रिप्टो कॉइन्स बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट ईयर, पिछले साल का जो है वो डाटा दिखा रहा है। तो आप देखेंगे क्रिप्टो का जो है, अलग अलग क्रिप्टो के बारे में पूरा दिया है। ठीक है, डोज कॉइन का 17 नंबर का देखेंगे, 17 लिखा है ना, 0.9। ठीक है, ये जो परसेंटेज है डोज, ये दिस 38% का ग्रोथ है। अगर हायर ग्रोथ देखना चाहेंगे ना सर, 122% ग्रोथ, 220% ग्रोथ, 94, 84, 82, और नीचे में देखिए ना, सबसे नीचे और सोडेक्स, ऐसा SPX लिखा है, $1.0 से स्टार्ट था आई थिंक, और अभी चल रहा है 324.15, और ये 4472% का ग्रोथ लिए हुए हैं। आप अलग अलग डाटा से चेक कर सकते हैं, तो आप देखिए क्रिप्टो में क्रिप्टो में कितना बड़ा ग्रोथ है। चैट में लिखेंगे, सबसे बड़ा अगर ग्रोथ कहीं है तो कहाँ है? क्रिप्टो मार्केट में आज, लेकिन इसी चीज को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और मेरा हमेशा से लोगों को एक संदेश रहता है, वॉट एवर, जो सपने देखना है देखो, आप एजुकेट हो जाओ सर। 1% से कम लोग तो इस मार्केट में हैं, 1% से कम लोग। मान लो टोटल हमारी पॉपुलेशन 100 करोड़ है, 1 करोड़ लोग भी क्रिप्टो में नहीं है, और उस 1 करोड़ में जो क्रिप्टो में है, उसमें से भी 1% लोग को जानकारी नहीं है। आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत पैसे बना सकते हैं। लॉ क्रिप्टो सर, अपने आप को आधा घंटा दो। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ एलजीनेस की स्टडी करो, मैं बोलता हूँ होल क्रिप्टो की स्टडी करो। आप होल क्रिप्टो की स्टडी करोगे तो आपको एलजीनेस से प्यार हो जाएगा। आप समझोगे यार, ये कैसा बना दिया बंदे ने, कैसे इतना बढ़िया मैकेनिज्म कोई बना सकता है। और जो व्यक्ति होल क्रिप्टो को नहीं समझता, उसके अंदर डाउट आते रहते हैं, लोग के अंदर शंकाएं होती रहती है, और लोग लोभी और लालची बन गए हैं। लोग सोचते हैं कि मेरे को फायदा ही छो, रेट बढ़बईच करे। सारा मैकेनिज्म इसे फिट किया गया है कि आपका पैसा लॉस नहीं जाएगा, लेकिन आपको क्रिप्टो को समझना पड़ेगा। चलो, और कुछ डाटा को लेकर मैं बात करता हूं, फिर मैं क्या क्या बताऊंगा। मैं आप लोग को बोला हूं, मैं आपको फिर से एक बार अनस्टेक करूंगा, दिखाऊंगा, डॉलर बनाऊंगा, बाइनेंस से बेच के सिखाऊंगा, फिर एलजीनेस लेने से कितना परसेंट ग्रोथ आपको जा सकता है, वो डाटा मैं आप लोगों के बीच रखूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ये? देखो अब, टॉप 20 क्रिप्टो कॉइन बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट ईयर। पिछले साल का जो रिकॉर्ड है, उसका ग्रोथ रिकॉर्ड है मैक्सिमम 69.5%, इसको नोट करो आप। ठीक है, और 5 साल का देखते हैं, रिकॉर्ड जाता है, टोटल रिकॉर्ड जाता है 955.0%।
5 साल का जो ग्रोथ है ना वो इतना परसेंट। एवरेज एनुअल रिटर्न कितना, 60%, 5 साल का ना। और 10 साल में अगर देखें तो एनुअल रिटर्न 81% गया है। और टोटल रिटर्न अगर देखें 38%। ये जो परसेंट कहीं और कहां मिलता है बताओ। और मैं बोलता हूं, मैं सर्च किया हूं, आप सर्च करो ना। सबसे बड़ा जो ग्रोथ है ना सर, सबसे बड़ा वो है क्रिप्टो का ग्रोथ है। उसमें भी हमारा मास्टर स्ट्रोक एल्जीनेस है, क्यों मैं बताऊंगा आप लोग को। चलिए अब मैं थोड़ा सा आप लोग को प्रॉपर्टी का दिखाता हूं। क्रिप्टो का दिखा दिए, प्रॉपर्टी का। अ, देखो इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द रिटर्न ऑफ रियल एस्टेट इन इंडिया लास्ट 20 ईयर। रियल एस्टेट, ड्रीम होम, बट इन्वेस्टमेंट इन सो। और ड्रीम होम रहता है घर बनाना, लेकिन एक्चुअल में मेन इसका ना इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो इट्स एवरेज एनुअल रिटर्न इन 20 ईयर्स वाज दैट 7.7%। दैट इज 1 लाख अगर कोई लगाता है, ठीक है, कितने 20 साल में, तो बन जाता है 4.4 लाख एवरेज है। चैट में लिखेंगे 1 लाख की वैल्यू 20 लाख में 4.4 लाख। जैसे कोई 1 करोड़ का लिया है तो 4 करोड़ 40 लाख होगा। तो ये मैं डाटा नहीं देख रहा हूं, ये मैं डाटा अलग अलग सोर्स से, एआई से है, गूगल से है, निकाल के आप लोग के बीच रख रहा हूं। तो सबसे बड़ा, आप ले चैट में लिख सकते हैं, सबसे बड़ा जो ग्रोथ है ना सर, वो सबसे बड़ा जो ग्रोथ है क्रिप्टो में है। और उसमें भी सबसे पावरफुल जो प्रोजेक्ट है, पावरफुल जो ग्रोथ है, वो है हमारे में। क्यों, ये भी आप लोग को बताना चाहूंगा। अब थोड़ा सा मैं ना 4 विषय पे बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा। हमारी महंगाई दर क्या है। पिछले दशक में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट देखी गई है, जो 2022-23 में 6.7 से गिरकर 4.6 हो गई 24 में। और जितना ये मुद्रास्फीति गिरता है ना, उतना ज्यादा देश संकट में आता है। लोग पैसे कम खर्च करते हैं, मार्केट गिरता है। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में भी आप देख सकते, इंडियन रिटेल इन्फ्लुएंस सो इन डाउन ट्रेंड है ना, फेलिंग फ्रॉम इतने से इतने हो गया करके। ठीक है, मेकिंग इन ए 6 ईयर लो, 6 साल से देखा गया है कि लगातार लो में जा रहा है। इसीलिए देखना अलग अलग तरीके से भारत सरकार ना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अलग अलग मॉडल तैयार करती, टैक्सेशन बढ़ा देती है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट में, यहाँ तक कि खाने पीने में भी बढ़ा देती है। और 4-5 प्रकार का टैक्स है भारत में, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, सर्विस टैक्स है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टैक्सेशन है। अब थोड़ा सा बात करते हैं ये खैर, ये तो महंगाई दम फायदे, इसको छोड़िए अब। ठीक है, अब जो हम कर्जा लेते हैं, जो हम लोन लेते हैं, सब्जेक्ट लिखिए, मैं फिर थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, फिर मैं स्क्रीन शेयर में आऊंगा। अब तो मैं आपको ये बता दिया कि सर इतना इतना रिटर्न है, गोल्ड में इतना है, प्रॉपर्टी में इतना है, म्यूचुअल फंड में इतना है, क्रिप्टो में इतना है, ठीक है, एफडी में इतना है। ये 5 चीज आप चैट में लिखो, क्या क्या रिटर्न आपको बताना है मार्केट में। गोल्ड का रिटर्न बताना है, प्रॉपर्टी का रिटर्न बताना है, म्यूचुअल फंड का बताना है, ठीक है, एफडी का रिटर्न बताना है, और क्रिप्टो का। ये पांचों का रिटर्न बताना है, पांचों को एक साथ लिखेगा। आप अलग अलग सोर्स से डाटा इकट्ठा कीजिए। मैं तो बोलता हूँ